श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा में 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 8 अप्रैल से शुरू हो गई है, जिसका श्रवण आप 14 अप्रैल तक कर सकते हैं। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है और दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आधा चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज 8 अप्रैल पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 7 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। आज की कथा किसी कारणवश यदि आप नहीं श्रवण कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। साथ ही 9 अप्रैल वैशाख की सप्तमी तिथि है, गुरुवार का दिन है। इसमें किए जाने वाले उपाय की भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। साथ ही गुरुजी की जो किताब है, जो पंचामृत किताब है, जो कि आपको वृषभ धाम से भी जाके प्राप्त कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी शिव जी से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी है। उसमें बहुत सारे उपाय बताए हैं, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी भी कुछ जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगी। देखते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पिछली बार भीलवाड़ा में कथा होनी थी, पर पानी इतना गिरा कि पंडाल में कथा करा पाना संभव नहीं था। इसलिए इस बार यहाँ कथा करने में अलग ही आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों के शिव भक्तों की भक्ति बड़ी प्रबल है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति उमा और महेश से हुई है। आपको जो भी संसार में महेश्वरी समाज के लोग दिखते हैं, वो उमा महेश के ही वंशज हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे लोग अपने अंदर के पाप को, अहंकार को, क्लेश को दूर करने के लिए कल्पवास के लिए प्रयागराज जाते हैं, पर एक शिव भक्त भी अपने अंदर के दुख, कष्ट और अहंकार को दूर करने के लिए महाप्राण कथा में जाता है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। मंजू साहू जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा भतीजा MBBS की तैयारी कर रहा था, उसका पर नीट क्लियर नहीं हो रहा था। उसे मेहनत करने को कहा और 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। साथ ही जब उसका एग्ज़ाम था तब उसने बेलपत्र शहद वाला उपाय भी किया और उसका जो नीट है वो क्लियर हो गया है। डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है। मेरे शरीर में भी 25 साल से एलर्जी की जो बीमारी थी वो ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर सीहोर गई, वहाँ पे बाबा को प्रणाम किया, नमन किया और वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आई और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाती और वही रुद्राक्ष के जल का मैंने आचमन करना शुरू किया और जो समस्या मुझे थी एलर्जी की, वहाँ पे भी मैं लगा लेती और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। फिर अगला पत्र आया है मंजू जी कवार का, लिखती हैं, 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। बेटा नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा था, पर उसका चयन नहीं हो रहा था। मैंने सीहोर की कथा सुनी और कंकर शंकर का पूजन करके आ गई और बेटे से बेलपत्र और शहद का उपाय करवाना शुरू किया और बेटे ने प्रयास भी अधिक किया और उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। फिर महेश्वर सिंह पवार जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, रोज कथा सुनती हूँ। पति के गले में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया था और जाँच की बोल दिया। हम बहुत घबरा गए। डॉक्टर की दवाई लेकर हम घर आ गए और रोज़ जल चढ़ाना हमने शुरू किया और कथा भी सुनना शुरू किया। शिव पर चढ़े जल का आचमन करा देती और जब ऑपरेशन की डेट आई तो पता चला कि गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है सुमन जी का, लिखती हैं, संतान सुख नहीं था, एक बार आपकी कथा का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लिया था। पशुपतिनाथ व्रत किया फिर और 16 वर्ष के बाद संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है प्रमीला जी का, लिखती हैं, जीवन में कष्ट ही कष्ट थे, पशुपतिनाथ व्रत किया और बेटी की नौकरी भी लग गई है, बेटे का नीट का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। फिर पत्र आया है दिव्यांशी सोनी जी का, लिखती हैं, मेरी मम्मी ने किसी को जेवर दे दिए थे, पर वो लौटा ही नहीं रहा था। आपने 5 फूल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित करने को जो उपाय बताया था वो हमने किया और वापस धन उससे आ जाता है और व्यापारी ने स्वयं खुद वापस लाकर हमें हमारा जो जेवर था वो दे दिया है। साथ ही भाभी का जो कैंसर था, जो ठीक नहीं हो रहा था, डॉक्टर की दवाई और रुद्राक्ष के जल से ही ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर की नारी, घर की बेटी 2 ही घर में सुरक्षित है, एक अपने पिता के घर में, दूसरा अपने पति के घर में। और दुनिया में किसी के घर वो सुरक्षित नहीं है, ना अपने मामा के घर में, ना अपने काका के घर में, ना अपने चाचा के घर में, ना अपने फूफा के घर में, वो कहीं सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जैसा कृत्य हो रहा है उसे देखकर लग रहा है कि बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। आपको अपनी बेटियों की सुरक्षा स्वयं करना है, उन्हें बलवान बनाना है, उन्हें शस्त्र विद्या जरूर सिखाना है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को इतना बलवान बनाया था कि कोई भी असुर उसे आंख उठाकर देख नहीं सकता था। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी शिव महाप्राण की कथाएं हैं उनकी जानकारी इस प्रकार है।
इस कथा के बाद जो अगली शिव महाप्राण कथा रहेगी वो 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 में दिल्ली में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। और फिर 5 मई से 11 मई रांची झारखंड में शिव महाप्राण कथा होगी, जिसका एड्रेस जो है फुटबॉल ग्राउंड रांची कांकेड़ में होगी और 1 बजे से 4 बजे तक इसका समय रखा गया है। देखते हैं वैशाख के महीने में किए जाने वाले इस विशेष उपाय की ओर। देखिए, वैशाख का महीना चल रहा है और हर दिन बहुत ही विशेष है। वैशाख के महीने में शीतल जल तो आपको रोज़ शिवलिंग पे अर्पित करना ही चाहिए। यदि आप रोज़ मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने ही घर के शिवलिंग पे जो मिट्टी का पात्र है, आपके घर में मटका है, जो भी मिट्टी का पात्र है, उसका जल आपको अपने ही घर के शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित करना चाहिए। साथ यदि आप रोज़ भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ की शिवलिंग पर ज़रूर 1 लोटा जल अपने घर का मटके का जो जल है वो ज़रूर अर्पित करने का नियम बनाना चाहिए। 1 कलश जल जो शीतल जल है वो आप यदि बेलपति के वृक्ष के नीचे भी वैशाख के महीने में अर्पित करते हैं तो उसका भी जो फल है वो अधिक गुना में हमें प्राप्त होता है। पढ़ते हैं 9 अप्रैल वैशाख की सप्तमी तिथि है और गुरुवार का दिन है, तो इसमें किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। यदि घर में बहुत अधिक मात्रा में रोग घिरे हुए हैं, रोग बीमारी चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही यदि व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार वृद्धि नहीं हो रहा है, भी आप धन की आवक के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय विशेष तिथियों में किया जाता है। आप चाहो तो इसे जो वैशाख की शिवरात्रि आएगी उसमें भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर जो वैशाख की प्रदोष आती है या सोमवार आता है उसमें भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि बहुत अधिक ज़रूरत है तब आप इस उपाय को कल भी 9 अप्रैल वैशाख सप्तमी में भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश शीतल जल की आवश्यकता होगी और उसके अंदर आपको 1 बेलपत्री डाल लेना है। यदि आपके पास बेलपत्री भी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि बेलपत्री नहीं मिल पाती है, आपके पास यदि बेलपत्री भी नहीं है तो आप 1 कलश जल अपने घर से ले जाएं और जो शिव पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र है आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। पर बेलपत्री को डायरेक्ट उठा के अपने जल कलश में नहीं डालना है। आपको सबसे पहले उसको थोड़ा सा धो लेना है। धोने के बाद फिर बेलपत्री का प्रयोग आप अपने जल कलश के अंदर डालकर कर सकते हैं। फिर जब आप बेलपत्री का जो जल है वो आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीमी धीमी धार से अपने मन का भाव, यदि रोग मुक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं तो उसका भाव रखें। यदि व्यापार की उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए उपाय को करना चाहते हैं तो उसका मन में भाव रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल अर्पित करें। कलश के अंदर जो बेलपत्र बची हुई है यदि, तो उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जलाधारी की ओर करते हुए आप अर्पित कर दें, डंडी की जो मुख है। इसके बाद जो जलाधारी से जल आ रहा है उसका जल थोड़ा सा झेल लें। यदि रोग मुक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं तो 3 बार उस जल का आचमन कर लें। यदि व्यापार उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, धन की आवक के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं तो ऐसे में आपको जल का आचमन नहीं करना है। आपको उस जल को अपने व्यापार वाले स्थान पे उस जल का छिंटन कर देना है, या फिर आप अपने घर के जो मुख्य द्वार है और घर की जो थोड़ी दीवारें हैं उस पर हल्की हल्की बूंदों का आपको छिंटन कर देना है। ये विशेष उपाय आप वैशाख के महीने में विशेष तिथियों में ज़रूर करें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं गुरुजी की किताब में जो विशेष शिव जी से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ दी हैं, उपाय बताए हैं, उसकी एक झलक देख लेते हैं। आज की जो ये गुरुजी की किताब है शिव गुरु कृपा से, इससे हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं जिसमें पंचामृत और प्रसाद का वर्णन देखने को मिलता है। पंचामृत में दूध, दही, गाय का घी और शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इसमें बताया गया है जब भी आप भगवान शंकर का अभिषेक करें तब शिवलिंग का पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। इसमें पंचामृत में शामिल हुए जो दूध है उसमें संतान की वृद्धि होती है। जब आप गाय का दूध पंचामृत में प्रयोग में लाते हैं तो उससे आपके घर में संतान में वृद्धि होती है। दही से परिवार में प्रेम बढ़ता है। और वहीं यदि पंचामृत में जो घी का प्रयोग हम करते हैं उससे जो है घर के रोग दूर होते हैं, तथा शहद से संपदा में वृद्धि होती है और शक्कर से संतान जिद्दी नहीं होती है। इन 5 का महत्व इसमें बताया गया है। जो पंचामृत में हम दूध, दही, गाय का घी, शहद और शक्कर मिलाकर जो पंचामृत तैयार करते हैं उनका अलग अलग महत्व होता है। इसके बाद बताया है कि भगवान के प्रसाद को जो शिवलिंग पे, शिव बाबा पे जो चढ़ा हुआ प्रसाद होता है, जितनी जल्दी हो घर के सदस्य को ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रसाद को कभी भी इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा बांटना चाहिए। प्रसाद जितना समय घर में रहेगा, फ्रिज में रखा रहेगा, उतनी ही घर में बीमारियां बढ़ती हैं। तो जब भी आप भगवान का प्रसाद यदि घर में आता है या फिर भगवान का प्रसाद आप घर में अर्पित करते हो, जैसे हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, प्रसाद भोग लगाते हैं, तो वो प्रसाद आपको जल्द से जल्द घर के सदस्यों को बांटकर उसी समय समाप्त कर देना चाहिए। और प्रसाद को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बाद में खाएं। तुरंत जैसे ही प्रसाद दिखता है, हाथ में आता है, तुरंत आपको उसका सेवन कर लेना चाहिए।
वहीं भगवान शंकर को टूटा हुआ फल, केले के टुकड़े, सेब के टुकड़े, खंडित बिल्व पत्र, खंडित चावल या टूटा हुआ नारियल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव जी को जो भी चीज़ें चढ़ाओ वो हमेशा पूर्ण चढ़ाओ। जैसे कई लोग क्या करते हैं, केले को छील कर फिर उसके पीस बना लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं और फिर शिव जी को भोग लगाते हैं। पर शिव जी को हमेशा साबुत ही फल चढ़ाया जाता है, चाहे वो सेब हो, अनार हो, जो भी फल आप चढ़ाएं, चाहे संतरा हो, जो भी फल आप चढ़ा रहे हैं वो साबुत ही चढ़ाएं। आम है, ककड़ी है, सब कुछ आपको साबुत ही चढ़ाना है, साबुत ही अर्पित करना है, उसको काट कर नहीं चढ़ाना है। और जब भी शिव मंदिर जाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जलाधारी पर कोई भी कभी भी प्रसाद की वस्तु ना चढ़ाएं। जैसे कई लोग केले वहीं रख देते हैं, जलाधारी में शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर देते हैं, प्रसाद का सामान वहीं अर्पित कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है और ना ही आपको जलाधारी पर आपको दीप लगाना चाहिए। अगर जलाधारी पर कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है तो उससे जीवन में समस्याएं भारी हो जाती हैं। इसी तरह जलाधारी पर दीपक लगाने से व्यक्ति के भाग्य में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो अब जलाधारी में कोई भी दीपक नहीं लगाता है, सब इतना समझदार हो गए, पर कहीं कहीं घाटों में देखने को मिल जाता है, जब शिवलिंग होती है वहाँ पे रखी होती है, नदी किनारे जो शिवलिंग रखी होती है, तो लोग क्या करते हैं वहीं जलाधारी पर ही दिया लगा देते हैं। पर ऐसा नहीं करना है, आप थोड़ी दूरी पे रखते हुए फिर आपको दिया प्रज्वलित करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके भाग्य में अंधेरा छा जाता है और घर में क्लेश बना होता है। तो आज की जो ये किताब से हमने ये जानकारियाँ आपको बताई हैं, कल के वीडियो में भी हम आपको इसी किताब से और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो वो हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।